माह रमजान, मीठी ईद का पाक मुकद्दस, मीठा खजूर, हलाल बिरयानी और मीठी सेवइयां। हिंदुस्तान में बड़ा ही जन्नती माहौल चल रहा था। भाईजान लोग खुश थे। दो बिलांग छोटे पैजामे और चमकती टोपियां सजी हुई थी। मस्जिदों से गजब नूर बरस रहा था। इस बार की ईद सच में जबरदस्त होने वाली थी। लेकिन इस देश के काफिरों को चैन कहां। मोमिनों की मीठी ईद में करवाहट घोलने के लिए काफिरों ने फिर से धुरंधर नाम के कालकूट विष को मार्केट में उतार दिया। बताइए, ये भी कोई बात हुई भाईजान? जिस पाकिस्तान को हमारे अब्बुओं के भी अब्बुओं ने अपने तशरीफों का जोर लगाकर बनाया था, उसी पाकिस्तान की तशरीफ को काफिर बान मार मार कर छलनी कर रहे हैं। माह रमजान मोमिनों के लिए ये रमजान बनने जा रहा है। काफिर बता रहे हैं कि धुरंधर के बान इतने नुकीले हैं कि पाकिस्तान प्रेमी मोमिनों की तशरीफों को बेधते हुए सेकुलर जमात के पृष्ठभाग तक पहुंचने वाले। बताने वाले तो यहां तक बताते हैं कि धुरंधर का पिछला पार्ट तो केवल तीर था, लेकिन उसका लेटेस्ट वर्जन तो एकदम भाला है। धुरंधर के इस नए भाले से मोमिनों को चाहे जो कष्ट हो, लेकिन बिलबिलाहट तो उनके डीप हार्ट लवर सेकुलर बिरादरी की ही देखने को मिलने वाली है। अभी तो भाला चुभा भी नहीं है, लेकिन लिबरांडू और सेकुलर जमात की चीख पुकार और हाय तौबा ने अलग ही माहौल बना दिया। सेकुलर रुदाली गैंग अपना शामियाना बिछाकर इंटरनेट पर धावा बोल चुकी है। धुरंधर के डायरेक्टर से लेकर दर्शकों तक को जमकर बददुआएं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म तो ऐसी आग है जो इस देश के भाईचारे के ताने बाने को जलाकर राख कर देगी। फिल्म का नाम देखिए क्या रखा हुआ है, धुरंधर द रिवेंज। आखिर इसमें किससे रिवेंज लेने की बात की जा रही है? पाकिस्तानी भाईजान भी बता रहे थे कि यह कोई सिनेमा नहीं, बल्कि काफिरों की बदले की आग है। आदित्य धर, तुमने ये सही नहीं किया। धुरंधर का कहर कुछ ऐसा है कि आरफा फिलहाल कुछ बोल नहीं पा रही है। हो सकता है कि वो अभी आदित्य धर के इस नए मर्दवाद को झेलने के लिए खुद को तैयार कर रही हो, लेकिन तब तक के लिए मोर्चा सेकुलर बिरादरी ने संभाला हुआ है। अविसार शर्मा भाईजान फरमाते हैं कि धुरंधर तो फुल प्रोपेगेंडा है, जिसे बीजेपी के नफरती एजेंडे को ठेलने के लिए बनाया गया है। शर्मा जी फरमाते हैं कि अगर यह फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं होती तो क्या इसमें पाकिस्तान की बुराई की जाती? बताओ, जरदारी का नाम बदल दिया, नवाज शरीफ का नाम बदल दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस फिल्म में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत में नकली नोट आते हैं। नोटबंदी को जायज ठहराने की कोशिश अजीबोगरीब तर्क देके कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपए आ चुके थे इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। नवाज शरीफ को नवाज शफीक बताते हो, जरदारी को जरवारी बताते हो, मगर सीरियसली आदित्य धर, बीजेपी ज्वाइन कर लो ना यार। पाकिस्तान की ऐसी बदनामी आखिर अविसार भाईजान कैसे सह सकते हैं? और अब इसी रुदाली गैंग की एक और मेंबर का दुख देखिए। बहन लिखती है कि जाने कहां गए वो दिन जब मजहब और आयतों पर फिल्में नहीं बनाई जाती। बहन शायद आगे जोड़ना भूल गई कि उन सुहाने दिनों में फिल्में केवल हिंदू धर्म और परंपराओं को गालियां देने और बदनाम करने का माध्यम हुआ करती थी। बहन का दुख जायज है, क्योंकि अब पुराने दिन लद चुके हैं। अब मजहब की सच्चाइयां भी फिल्मों में दिखाई जा रही है। इस बीच रिस्की यादव भाईजान भी मैदान में कूद पड़े और धुरंधर में नोटबंदी और आतंकवादियों की बात होने पर दुख जताया। पीडीए प्रहरी रिस्की यादव भाई को सबसे बड़ा दुख इस बात से हुआ कि इस फिल्म में मरहूम अतीक अहमद को पाकिस्तान का एजेंट क्यों बताया गया है। यादव जी का दुख जायज भी है, क्योंकि अतीक जैसे माफिया को बनाने का क्रेडिट अगर पाकिस्तान को दे दिया जाएगा तो रिस्की यादव के भैया जी का क्या होगा। वैसे रिस्की भाई ये सोच रहे होंगे कि शायद आदित्य धर धुरंधर 2 में गुड्डू मुस्लिम के वो आखिरी शब्द क्या थे उसकी राज खोलेंगे। मेन बात यह है कि गुड्डू, लेकिन यहां तो कुछ और ही खोल दिया गया। इस सब के बीच धमाकेदार एंट्री होती है एक मजहबी बिरादर की।
भाईजान सुलगते हुए पिछवाड़े के साथ एकदम जुगनू बने हुए हैं और फरमा रहे हैं कि ये आदित्य धर और यामी गौतम तो एकदम एंटी मुस्लिम है। ये जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें दिखाया जाए कि कैसे कोई मुस्लिम आतंकी बॉर्डर पार करके भारत में घुसता है और यहां जिहादी हमला कर देता है। भाईजान के कहने का मतलब है कि ये तो एकदम फर्जी बात है। आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से कोई आतंकी भारत में घुसा हो? पाकिस्तानी और आतंकी? ना करे भाईजान, ना करे। भाईजान का नाम उमेर संधू है, जिससे उनकी मजहबी पहचान समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ट्वीट के अंत में उन्होंने जो लिखा उससे उनकी पहचान उजागर हो गई। किसी फिल्म में पाकिस्तान की हकीकत उजागर हो रही है और उसके विरोध में राहुल गांधी की मोहब्बत के सिपाही ना आए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस सांसद तारिक अनवर खुद को रोक नहीं पाए और धुरंधर को बदनाम करने की चुल में उड़ता हुआ भाला लपक लिया। तारिक अनवर बता रहे हैं कि यह फिल्म तो बिल्कुल जहर है और इस नफरती जहर को जानबूझकर इस देश के मोमिनों को पिलाया जा रहा है। कभी अंडरवर्ल्ड के चहेते रह चुके शरद पवार की एनसीपी की सांसद फौजिया खान भी धुरंधर को मुसलमानों के लिए जहर बता रही है। उनका कहना है कि ऐसी फिल्मों से भारत के मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब धुरंधर में केवल पाकिस्तानी जिहादियों और आतंक के पिल्लों के बारे में दिखाया गया है, तो इससे भारत के मुसलमानों की भावनाएं क्यों आहत हो रही है? पाकिस्तान और आईएसआई के गुर्गों के ऊपर फिल्म बनाना आखिर भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना कैसे हो गया? ये तो केवल कुछ उदाहरण है, लेकिन धुरंधर के खिलाफ चल रहे इस नफरती अभियान की कोई सीमा नहीं है। इस फिल्म के बहाने हिंदुओं को और मोदी सरकार को जमकर कोसा जा रहा है। जिस फिल्म की रिलीज पर पाकिस्तान को गालियां दी जानी चाहिए थी, उसके ठीक विपरीत जाकर सेकुलर और जिहादी गैंग भारत को ही बदनाम करने में जुटी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा हो। जो भी फिल्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हो और पाकिस्तान या जिहादियों की सच्चाई उजागर करती हो, तो उसके खिलाफ इस गैंग का सड़कों पर आकर कुकुरहां करना अब सामान्य हो चुका है। इन्होंने धुरंधर के पहले भाग को भी खूब बदनाम किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया था कि सभी रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए थे। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। धुरंधर द रिवेंज धुआंधार चलने वाली है और इस जमात का दुख और बढ़ने वाला है। धुरंधर के पिछले भाग ने इनकी तशरीफों पर जो आक्रमण किया था, इस बार वो चोट और करारी पड़ने वाली है और इनकी बवासीर का भगंदर होना तय है।